जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम है। कहते हैं जब किसी को दीवार के साथ लगा दिया जाता है तो यहाँ वो पाँव पकड़ता है या गिरेबान पकड़ता है। मेरी हालत भी इन दिनों कुछ इस तरह की है कि मुझे भी दीवार के साथ लगा दिया गया है और मैंने फ़ैसला करना है, मैंने पाँव पकड़ने हैं या गिरेबान पकड़ना है। ये 2 नवंबर को मेरा बड़ा भाई फौत हो गया जिसकी 6 बेटियां थी। पूरा ख़ानदान में कहराम मचा हुआ था और हमारे यहाँ ये है कि हम गुजरांवाला शहर में रहते हैं। शहर से हमारे गुजरांवाला ज़िला के अंदर ही आता है, सादोकी लाहौर रोड पे, वो हमारा भाई गाँव है। हमारे जो भी घर में फौत होता है वहाँ दफनाते हैं। तो अब हमने मैयत को लेके वहाँ जाना था। मैंने इंतज़ामिया, मेरे ऊपर शेड्यूल 4 है और 22 साल से है और मेरा रिकॉर्ड है कि 22 साल के अंदर मेरी एक भी वायलेशन नहीं है। मैंने इंतज़ामिया को, मेरी उससे हट के मेरी दुश्मनी भी है। और जो पहले मेरे साथ घर मैन होते थे, मैं धूम धड़के से आता जाता था। अब काफ़ी सालों से बीमार हूँ, घर पे हूँ। मैं सिक्योरिटी अफसर को फ़ोन करके बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे मैंने जाना है और जाने से 1 घंटा पहले मुझे उसकी कॉल आती है कि अफसरान कहते हैं कि अगर ये गया तो इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी जाएगी। FIR दे देनी है। मेरे पास इस बात की रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो कहे, जब कहे, जहाँ कहे, मैं दिखाने को तैयार हूँ। पहले तो मेरे दिल में आया कि मैं जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पूरा ख़ानदान आया हुआ है, सारी बरादरी आई हुई है, इलाके के लोग हैं, यहाँ को नया फितना खड़ा हो जाएगा, नया तमाशा लग जाएगा। तो जैसे कैसे करके मैंने ऐसे छुप छुपा के घर में बैठ गया। मैं अपने भाई का जनाजा नहीं पढ़ सका, मैं अपने भाई को दफना नहीं सका। इससे बढ़ के और जुल्म और ज़्यादती क्या हो सकती है? मेरा जुर्म बताएं, मेरा गुनाह बताएं, मैंने क्या गुनाह किया है? कौन सा जुर्म है जिसकी सज़ा ये मुझे दी जा रही है? और उससे हट के ये जो मेरे ख़िलाफ़ हमारे एक DSP साहब हैं जो बारिश हैं, दारी का तमगा सजाए हुए हैं। मैं डिप्टी साहब खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, आप कोई ईमानदार नहीं हो, कोई दयानतदार नहीं हो। इसको ईमानदारी नहीं कहते कि पैसे ना लेना ईमानदारी है। मेरिट पे चलना, कानून के मुताबिक चलना और जिस अफसर के जितने मतहत हों उन सब का वो ज़िम्मेदार होता है। क़यामत के दिन एक एक बात का आपसे हिसाब लिया जाएगा। जितना मेरे साथ जो तूने ज़ाती अनाद बनाई हुई है, ये तेरे ख़ानदान वाले, तेरे रिश्तेदार, ये पता है क्या क्या कर रहे हैं? तेरी औलाद क्या कर रही है? तेरा ख़ानदान क्या कर रहा है? जो वो लोगों के साथ कर रहे हैं, इन सब का हिसाब क़यामत के दिन आपसे होना है। और मैं आज खुले व शगाफ अल्फाज में कहता हूँ, मेरी कोई बड़ी फैमिली नहीं है। मैं सीधी बात बताने लगा हूँ। हम चंद फ़र्द हैं, 4 मेरे पोते पोतियाँ हैं, बीवी है, बेटा है, बहू है। मैंने सबको बिठा के कहा है कि मौत ने आना है। छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, हर एक जा रहे हैं। आप सब मेरे लिए क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा आप बताएं। मैंने कहा कि मेरे साथ इंतहा हो गई है, या मैं उनके पाँव पकड़ूं या गिरेबान पकड़ूं। उन्होंने कहा जी आपका जो फैसला। मैंने कहा कि अब गैर कानूनी तौर पे मुझे गिरफ़्तार करने आए तो मैं आगे से शदीद मज़म्मत करूँगा और पूरी फैमिली की जान दे दूँगा। और एक बात ज़हन में रखना, अल्लाह के फ़ज़ल से कोई ना कोई पाकिस्तान में मुझे भी जानता है और उससे हट के वैसे भी बेशुमार जमातें और तंजीमें हैं जिनको मैयतें चाहिए, लाशें चाहिए एहतजाज के लिए। और एक बात हुकूमत को भी कहता हूँ, खुदा के लिए आप बाज़ आ जाओ, इन शरारतों से बाज़ आ जाओ। मैं मानता हूँ आपने PTI के साथ बहुत कुछ कर दिया, आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के साथ कर दिया, बड़ी बड़ी जमातों के साथ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला चूंटी से भी बहुत बड़ा काम ले लेता है। बाज़ औक़ात एक छोटी सी चीज़ बहाना बनती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मौत एक बहाना बन जाए तुम्हारी तबाही और बर्बादी की। तो मैं आप लोगों को वाशगाफ अल्फाज में ये बात कहता हूँ कि इन हरकतों से बाज आ जाओ। उससे हट के एक और भी गेम ये मेरे ख़िलाफ़ अब कर रहे हैं, मुझे जलील करने के लिए। पूरे इलाके के अंदर हर एक को ये बावर करा दिया गया है कि इंतज़ामिया इस वक्त इसके ख़िलाफ़ है। जिसका दिल चाहे हमारे पास आए, इससे जिसने इंतकाम लिया हो। ज़िंदगी में इंसान हर एक को खुश नहीं रख पाता, किसी को नाराज़ भी कर लेता है। तो इन दिनों इन्होंने 1-2 गश्तियाँ तैयार की, उनसे झूठी दरख्वास्तें दरवाई, ये हमारे इलाके की। और मैं
अपने अपने बच्चों की सब की कसम खाता हूँ, मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो अगर उस औरत से मैंने 10 रुपए भी लिए हों। हैं उससे झूठी दरख्वास्त और सिर्फ मुझे जलील करवाने के लिए ये 35,000 मैंने इसको दिया और मेरे घर आके लेके गया। मैं हल्फन कहता हूँ, मैं मुझे उसके घर का भी नहीं पता। जब कोई खुदा का खौफ करो। मैंने बहुत तहकीक किया, मुझे वजह तो पता चले। मैंने एक एक से सवाल किया कि मुझे वजह बताओ, वजह क्या है, मेरे साथ दुश्मनी क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं एक बात करता हूँ, हमारे जो CPO साहब हैं, मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता, सुना हुआ है उनके मतलब, लेकिन वो एक ख़ानदानी आदमी है, बहादुर हैं, दलेर हैं, निडर हैं। और ऐसा जो बहादुर आदमी होता है वो काफ़ी हद तक मेरिट पे चलता है। उसको मेरा इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दो, पूरी तहकीक करके जो मेरे खिलाफ लिख देंगे मैं आंखें बंद करके उसे कबूल कर लूँगा। ओह, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जब मैं तंदुरुस्त था, गाड़ियाँ नीचे थी, गनमैन मेरे साथ होते थे, मैं धूम धड़के से फिरता था, किसी की जरूरत नहीं होती थी मुझे रोकने। उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी ताकतें? तारीख गवाह है, पूरा शहर जानता है, पूरा पंजाब जानता है, उस वक्त कहाँ थे? अब मैं बीमार हूँ और मुझे माली तौर पे तुम लोगों ने क्राश कर दिया। तुम लोगों ने अकाउंट सीज कर दिया, प्रॉपर्टियां सीज कर दिया, शनाख्ती कार्ड मेरा सीज कर दिया, मुझे बिल्कुल मफरूज कर दिया। और अब तुम मेरी इज्जत पे हमला कर रहे हो, मुझे जलीलो रसवा करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन मेरी जान इतनी सस्ती नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मेरे घर में गैर कानूनी तौर पे आके देखना, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट और नतीजा देखना। मेरी मौत इस मुल्क के अंदर इनकलाब की बुनियाद बनेगी, ये मैं दावे से कहता हूँ। फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अब मैंने इरादा कर लिया है, मैं वैसे ही बहाने ढूंढ रहा हूँ। मुझे इतनी बीमारियाँ लग चुकी हैं कि एक बहाना चाहिए। और आओ, मैं हमा वक्त मरने के लिए तैयार हूँ, जब जिस वक्त जिसका दिल चाहे मेरी मौत हाजिर है। आओ और बहाना बनाओ, और ताकि इस मुल्क के अंदर जो कौम परेशान है उनको भी निजात मिले, ताकि मेरी मौत सबब और वसीला बने मुल्क के अंदर इनकलाब का। कोई जुगनुस तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।